dear student. Topic for today is basic geometrical ideas. We have the third concept class of it, and today we are going to do advanced worksheet 4.6. Question number 1. Question number 1 is how many lines can we draw through a point or a from a point. ठीक है, through a point बोले, from a point बोले, दोनों सेम चीज है. और give reason to support your answer. तो सबसे पहले हम एक पॉइंट बनाते हैं और हम देखते हैं इससे कितनी लाइनें हम पास कर सकते हैं. तो इससे इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लाइंस हम पास कर सकते हैं. ठीक है, इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ लाइन हम क्या कर सकते हैं, इसमें से गुजार सकते हैं या इससे पास कर सकते हैं. अब इसने बोला है गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. तो रीजन में क्या लिखेंगे, जब हमने बात करी पॉइंट की, ठीक है, पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट में हमको दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता कि इससे जो रे निकालनी है हमको वो कहाँ मैच करनी है. ठीक है, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट और वन एंड पॉइंट से हम कितने भी नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं. अगर हमको इसने सेकेंड एंड पॉइंट दिया होता या थर्ड एंड पॉइंट दिया होता तो हमको पता होता कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको बढ़ाना है. पर इसने हमको बोला है कि केवल एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, और उससे हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं. तो उससे हम नंबर ऑफ इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रे शोन इन द गिवन फिगर अलोंग साइड कैन बी नेम्ड एज बी ए. ठीक है, एक रे दी हुई है, ठीक है, क्या इसका नाम हम बी ए रख सकते हैं. ठीक, इज इट करेक्ट वे टू नेम द रेस. क्या ये सही तरीका है रेस का नाम देने का. गिव रीजन, और हमको इसका रीजन भी देना है. सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं ए बी रे की, तो इसको हम करेक्टली तो ऐसे शो करेंगे ए बी. ठीक है, और इसने बोला है क्या हम इसको बी ए शो कर सकते हैं. तो चेक कर लेते हैं. जब हमने रे ए बी बनाई तो यहाँ पे जो ए था वो उसका एंड पॉइंट था. एक रे में एक एंड पॉइंट होता है, जैसे लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, रे में एक सिंगल एंड पॉइंट होता है. तो ए यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है. तो हम कोई भी चीज एंड पॉइंट से पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, है ना. तो रे एक एंड पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज होगी. तो हमको ये तो पता है इसको नापना कहाँ से है, पर कहाँ तक नापना है ये नहीं पता. तो ए यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, तो ये एंड पॉइंट से ही चलेगी, है ना. ये इस पॉइंट से चल रही है, तो ये हो गया इसका एंड पॉइंट. ठीक, तो जब हम ए बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो ये ए है वो ये शो कर रहा है ये इसका एंड पॉइंट है. पर जब हम बी ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये बी शो कर रहा है इसका एंड पॉइंट है, जबकि बी इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, जबकि बी इसका एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, इसका एंड पॉइंट क्या है ए. तो इसने बोला है इज इट करेक्ट वे टू नेम द रे. तो नो, इट इज नॉट करेक्ट वे टू नेम द रेस. गिव रीजन में लिखेंगे सिंस when we draw a ray AB, here A is a end point of it. Here A is a end point. ठीक है, यहाँ पे A इसका क्या है, end point है. While when we name it as BA, here B is its end point, but it is not true according the figure. ठीक है, it is not correct or true according the figure. Therefore, we cannot name any ray AB as BA. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये हमको फिगर दे रखी है इसने. ठीक है, तो इसमें बोला नेम ऑल द एंगल्स फॉर्म. तो सारे एंगल जितने भी बने पहले तो उनका नाम बताना है हमको. तो एंगल कौन कौन से बने, एक तो ये और एक ये पूरा. तो इसका नाम ऊपर से लिख लो या नीचे से लिख लो, बात एक ही है. मतलब ए पी सी,
जहां पर एंगल बनता है वो हमेशा सेंटर में आएगा। तो APC या CPA दोनों करेक्ट है, ठीक है, पर लिखना एक ही बार है। तो APC, नेक्स्ट BPC या CPB, BPC और लास्ट हो जाएगा APB। एक बार ये वाली, एक बार नीचे वाली और एक बार ये पूरी, ठीक है। तो इसमें 3 एंगल बन गए हमारे, APC, BPC और APB। नेक्स्ट, नेम द पॉइंट्स विच आर बोथ इन इंटीरियर ऑफ एंगल APB एंड एंगल APC। तो हमें वो सारे पॉइंट्स के नाम लिखने हैं जो एंगल APC और APB के अंदर है। जैसे APB इसके अंदर जो एंगल है, जो पॉइंट्स है, और APC इसके अंदर जो पॉइंट्स है। तो हम जब बात करें सबसे पहले APB की, तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हो गए, R, C, Q, M, ठीक है। APB के अंदर क्या लिखेंगे, इंटीरियर ऑफ APB, इसके अंदर हो गया हमारा R, C, Q, M, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीरियर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंगल APC, APC के अंदर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, केवल R। बताता हूं क्यों। APC के अंदर केवल R होगा क्योंकि A और C तो इस एंगल पे पॉइंट है ना। अगर बोलता ऑन द एंगल तो वो होता AC, और उसने बोला इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर तो केवल R है। नेक्स्ट, नेम द पॉइंट्स विच इज इंटीरियर ऑफ APB बट नॉट इन द इंटीरियर ऑफ CPB। मतलब APB के तो अंदर हो और CPB के अंदर ना हो। हमको केवल वो पॉइंट्स बताने हैं जो इस पूरे के तो अंदर हो पर इस पूरे के अंदर वालों को हटा के, ठीक है। इस पूरे के अंदर हो पर इसके अंदर वालों को हटा के। तो इस पूरे के अंदर तो कौन कौन से हो गए, R, C, Q, M, ठीक। और इसके अंदर कौन कौन से हो गए, QM। तो QM हट जाएगा, बचेगा क्या, R और C, ठीक है। QM हट जाएगा और क्या बचेगा, R एंड C। इसका आंसर लिख लेंगे R एंड C। अच्छा, एक चीज और, ये थोड़ा सा C डाउटफुल होगा, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं APB की, तो उसके अंदर ये चारों पॉइंट्स आ रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं CPB की, तो उसके अंदर ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ये दो। तो हम इन चारों में से इन दोनों को हटा देंगे। तो जैसे इन दोनों को हटाऊंगा तो R और C तो बचेगा, ठीक है। C क्योंकि इसके अंदर तो है, इसके अंदर नहीं है, इसलिए बच जाएगा। C जो एंगल है वो इस पूरे एंगल के अंदर तो है, और जब हम बात कर रहे हैं कि इस वाले के अंदर जो है उनको हटाना है, तो इसके अंदर तो ये केवल 2 थे, ये तो इस पे था, C तो इस एंगल पे था ऑलरेडी, इसलिए C जो है काउंट हो जाएगा। तो R और C बच जाएगा हमारा। तो आंसर है R एंड C। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू। और नेक्स्ट टर्न पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जिसने भी प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनकी, तो वहां से उनको चेकआउट कर सकते हैं।